give you guys. यार ये एरोप्लेन से मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है. जब भी वीडियो बनाने लगती हूँ तभी इन लोगों को आना होता है. Hi guys, welcome to my channel. This is Tati here and today I'm going to tell you how me and my family almost died but escaped. But with a twist. You guys have to learn how to make pipe cleaner के flowers with me. मुझे भी नहीं आता, so of course we have some references. I'm sorry. ये कुछ references है and we are going to learn how to make. So the story is from last year only, 2025 में से. Me and my family, we love traveling, तो we had planned this trip to Ladakh. It was Kashmir and Ladakh, both. But हमारा डिपार्चर इधर से was on 26th of April 2025. But on 22nd of April we get a news कि पहलगाम में अटैक हो. तो we were like अब क्या करें, जाना तो है. हमारी पैकेज में देर वॉज गुलमर्ग, देर वॉज श्रीनगर एंड देन हम लोग लेह लद्दाख के लिए जाने वाले थे. सो वी वेंट, हम जिस टूर कंपनी के साथ जा रहे थे, के थ्रू जा रहे थे, वी वेंट, वी टॉक्ड टू देम एंड दे वर लाइक लिसन, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग, इट्स टोटली अप टू यू, आपको जाना है कि नहीं जाना है. लेकिन हम लोगों ने हमारे टूर में से श्रीनगर एंड बेसिकली पूरा कश्मीर का जितना भी पार्ट था, वी कैंसल्ड इट. वी वर लाइक लेट्स नॉट टेक ज़्यादा रिस्क. रिस्क तो हम ऑब्वियसली ले रहे थे बट हमने थोड़ा सा दिमाग चलाया. वी वर लाइक ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी जगहों पे तो हमको घूमना है. तो हम लेह के लिए निकल गए. 26 को हम यहाँ से निकले. एवरीथिंग वाज वेरी नॉर्मल, वेरी नाइस, सब एकदम अंडर कंट्रोल. वी ऑल्सो हैव one of our neighbors, he was in army, he is in army. So my dad also talked to him and he was like, you know, and he उनका posting लेह लद्दाख में ही है. So we were like let's just ask him, he will tell us थोड़ा और अच्छे से कि क्या करना चाहिए. So he was also like it's under control, you guys can come, it's safe over here. Now we reach there, हम सब घूम रहे हैं, हमारा बहुत बहुत अच्छा टूर चल रहा है and everything is just so good, it's so perfect. We are also checking on internet कि सब situation under control है कि नहीं है. We have made one. Situations are under control or not or stuff. We were very aware about the whole situation. कौन कौन travel कर रहा है, let me also give you that. Me, my mom, my dad and my two masis, my mom's sisters. My dad's the only man in the whole group जितने ट्रैवल कर रहे हैं उनमें. So he also has that responsibility कि अब क्या करना है, मतलब अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, what are we supposed to do? But पूरी responsibility is on my dad. On 6th of May we went Pangong Lake. सुबह सुबह हम निकल जाते हैं पैंगोंग लेक के लिए. अराउंड सुबह के 8 o'clock वी लेफ्ट फॉर पैंगोंग लेक. फिर हम गए, बहुत बहुत अच्छा है भाई. हम लोग उधर जाके फ़ोटोज़ खींचा, बहुत मज़े किए. वहाँ पे भी यू नो पूरा 3 Idiots का सेट एंड ऑल दे हैव पुट ओवर देयर. वी वोर द कॉस्ट्यूम्स, करीना का कॉस्ट्यूम पहन के सब किया, पूरा मज़ा किया. एंड देन वी वेंट ऑन आवर रूम्स. पैंगोंग में देयर इज़ ज़ीरो नेटवर्क, ज़ीरो. ना किसी का कॉल आपको आ सकता है, ना किसी को कॉल कर सकते हो. नो रील्स, नो, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है. 7th की नाइट अटैक हैपेंड, ऑपरेशन सिंदूर हैपेंड. फिर जो शुरुआत हुई है उसके बाद हम लोगों को बहुत सारे टूर गाइड्स मिले. तो उसमें से माई डैड टुक नंबर्स ऑल्सो एंड स्टफ. अब हम पैंगोंग से निकल गए. रात को अटैक हुआ, घर पे सब लोगों को पता चला. बट जब अटैक हुआ था हमको तो पता ही नहीं था, बिकॉज देयर इज़ नो इंस्टाग्राम, देयर इज़ नो गूगल ऑल्सो. फिर हम वहाँ से निकल गए. फिर जब हमने पैंगोंग छोड़ा तो हमको थोड़ा नेट आ गया. एंड देन वी सी there are so many missed calls from family, so many missed calls, and we were like
क्या हो गया, लाइक मेरे फ़ोन पे मिस कॉल, मम्मी के फ़ोन पे मिस कॉल, पापा के फ़ोन पे मिस कॉल, और ऐसे नहीं कि एक एक दो दो मिस कॉल्स, देयर आर लिटरली 4 4 5 5 मिस कॉल्स. तो वी वर लाइक व्हाट इज द सीन. एंड सेम विद माई मासीज ऑल्सो. सो वी वर लाइक ऐसा क्या हो गया है कि सब लोग इतना कॉल क्यों कर रहे हैं. तो हमने कॉल करा. नाउ दे टेल अस अटैक हो गया है. फिर हम वहाँ से पैंगोंग से सीधा हमारे इस पे नहीं गए. वी डिडंट गो टू द रिसोर्ट और व्हाटएवर द होटल. वी वेंट, देयर वाज अ स्तूपा. हम वो स्तूपा पे गए. नाउ व्हेन स्तूपा पे माय मासीज वेंट, तो वी वर सिटिंग इन द कार. एंड वहाँ पे तो रेंज था जहाँ पर हम रुके थे. तो वहाँ पे मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी एंड वी वर जस्ट चेकिंग आउट फॉर द सिचुएशन कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, बिकॉज वी हैड ज़ीरो क्लू कि बाहर क्या सिचुएशन है. हम तो बस मज़े करने के लिए गए, हम मज़े करेंगे, हमारा यही मोटो था. फिर जैसे जैसे वो सब हुआ एंड स्टफ, वी ऑल्सो स्टार्टेड पैनिकिंग. देन वी सॉ न्यूज़ कि सारे जो मेन एयरपोर्ट्स हैं वो बंद. वाह, हमें जाना है, हमें मतलब दूसरे दिन 7th को हुआ, हमारा 9th को फ्लाइट है, हमको 9th को निकलना है. बट वी कांट बिकॉज ऑफ द होल सिचुएशन. फिर वहाँ से थोड़ा पैनिक मोड हमारा स्टार्ट हुआ, बिकॉज तब तक तो हम लोग बहुत नॉर्मल थे. तब तक वी वर लाइक जस्ट प्रीटी चिल. हम तो तभी भी घूम रहे हैं. एयरपोर्ट बंद है तो हमारा 9th का फ्लाइट ही कैंसिल हो गया. तो अभी 8th को वी आर गोइंग. हमारा लेह मार्केट में लेह का मार्केट, लास्ट थिंग वाज दैट मार्केट. वी वेंट वहाँ पे. देयर इज दिस वन महाराष्ट्रियन फूड कुछ, तो देयर वी वेंट एंड उधर जाके वी फाउंड दीज 2 वेरी नाइस टूर गाइड्स. उन्होंने हमारा नंबर लिया, हमने उनका नंबर लिया. एंड द वेरी दैट नाइट ओनली सिचुएशंस और ज़्यादा एस्केलेट हो गए. हम जिस रिसोर्ट में, या हम जिस इसमें थे, क्या बोलते हैं, हम जिस होटल में थे, वही होटल एयरपोर्ट के लिटरल 1 किलोमीटर पे था. एंड देयर इज बॉम्बिंग गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर एयरपोर्ट, जहाँ से हमारा होटल इज़ 1 किलोमीटर्स. कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास. वी ट्राइड सिटिंग डाउन, वी ट्राइड एवरीथिंग. हमारे फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं, हमारे टिकट्स कैंसिल हो चुके हैं, हमारा रिफंड आ गया है. वी हैव टू स्टे देयर फॉर लाइक मोर, जब तक ऑफिशियली एयरपोर्ट्स ओपन नहीं होते. बाय रोड कैसे जाएंगे. वी ऑल्सो ट्राइड बाय रोड का थिंग, बट हम लोगों को सब ने यही बोला कि बाय रोड आप सिर्फ फैमिली के लिए इट्स नॉट राइट. बाय रोड जो रोड है वो रोड बहुत ख़तरनाक है. इफ़ आई फाइंड दोज दोज वीडियोज़, आई विल डेफिनेटली पुट देम यहाँ पे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो रोड कैसा है और हम लोग कैसे आए हैं वहाँ से. सो दे सजेस्टेड कि आप मत जाइए बाय रोड, सिर्फ फैमिली हो तो आप मत जाओ. सो वी लाइक ओके फाइन. तो अभी तो कोई ऑप्शन दूसरा बचता नहीं है, दैट वी हैव टू स्टे ओवर हियर. ट्राइंग टू बुक टिकट्स, वी आर ट्राइंग ऑल पॉसिबल वेज कि हम यहाँ से कैसे जल्दी से निकल जाए घर पे. बट एट दैट वेरी मोमेंट वो पॉसिबल नहीं था. फिर वो रात में, ये कुछ पहले दिन का है, लाइक द डे वी केम बैक फ्रॉम पैंगोंग लेक. उसके दूसरे दिन लेह का था. तो वहाँ पे वी मेट दीज 2 गाइड्स एंड दे टुक अ नंबर, वी टुक देयर नंबर. वहाँ पे सब ऐसे हो गया. एंड द वेरी नाइट वहाँ पर अटैक हुआ, वहाँ पर ब्लैकआउट हुआ. रूम में हम लोग हैं और ब्लैकआउट हुआ है. वी वर लाइक what are we supposed to do? We are at 1 kilometer distance from the airport. कुछ गिरा, कुछ हुआ, गए, सब खत्म. घर पे everyone is panicking. घर पे situations are very different. वहाँ पे situations are और भी ज़्यादा different. And we kind of started panicking, but we also had to stay calm because we had to find solution for the situation.
and I will definitely say the hotel we were staying, कुछ मुझे नाम नहीं याद आ रहा, but the manager, the owner, everyone was so kind and so this thing कि वो खुद हमारी बात वहाँ के सब लोगों से करवा रहे थे. वहाँ पे उनका टाइप होता है, तो वो लोगों ने ओनर के साथ और वहाँ के मैनेजर्स के साथ सबके साथ बात करी, सबको बोला कि, एंड वो होटल में सिर्फ हमारी फैमिली एंड देयर वर दीज टू और थ्री लेडीज़. फिर हमको ब्लैकआउट हुआ, सब हुआ. सो अभी जितने भी वो वाले टूर कंपनी के ग्रुप वाले ये थे, दे डिसाइडेड टू remove, to evacuate every possible person from there. मतलब द टूर गाइड जो हमें वो खाने वाले ठिकान पे मिला था, he called us and उन्होंने बोला कि see the scene is, यहाँ पे सीन बिगड़ रहा है, it's becoming worse. So हम सारे हमारे ग्रुप टूर्स को लेके, ग्रुप टूर वाले लोगों को लेके हम यहाँ से निकल रहे हैं. Would you also like to join us? जैसे ही हमें ये ऑफ़र मिला, वी ऑल सेड येस. ये जो सीन है पूरा, दिस इज़ अबाउट सम 1 o'clock तक वी आर टॉकिंग. हम टूर हमें पुणे के टूर ऑफिस जो था, टूर कंपनी, उनके ऑफिस से हमें फ़ोन्स आ रहे हैं. वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स थे, हमें उनसे फ़ोन्स आ रहे हैं. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट विद द फैमिलीज़, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट विद everyone. हम सबके साथ वी आर ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट एंड एवरीथिंग इज़ सो वर्कड अप. मतलब वी हैव टू पैक आवर बैग्स. लाइट्स नहीं है, हमें लाइट नहीं जला सकते, पूरा ब्लैकआउट हो चुका है. सो फ़ोन की लाइट भी हमें छुपा कर जितना है उतने में वी हैव टू पैक आवर बैग्स, वी हैव टू डू एवरीथिंग एंड वी सक्सीड इन दैट. हमने सब कर लिया. वी वेंट टू स्लीप एट अराउंड 2 o'clock. बाय द वे, अब ये 1 बजे सब कॉल वॉल होने के बाद में हम सोए 2 बजे. 4 बजे हमें गाड़ी पिकअप के लिए आने वाली थी, क्योंकि हम लोगों को 5 बजे लेह से निकलना था. सो वी जस्ट गॉट अराउंड 2 hours का स्लीप एंड स्टफ. इट्स लाइक लेह टू मनाली, मनाली टू दिल्ली, एंड दिल्ली से इन सब की फ़्लाइट है, हमारी फ़्लाइट नहीं है. अब हम रात को तो हम फ्लाइट बुक कर नहीं सकते, क्योंकि हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि दिल्ली का एयरपोर्ट भी खुला है कि नहीं खुला है. ये सब लोग भी, तो हम तो बस निकल पड़े कि भाई हमको जाना है. अगर कुछ ऑप्शन नहीं बचता है तो दिल्ली से भी हमको बाय रोड ही जाना पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी हैव, या फिर ट्रेन से. वी वेंट टू लेह, फ्रॉम लेह टू मनाली, एंड द रोड, द ज़ंस्कार रिवर, इफ़ यू नो, दैट रोड इज़ हॉरिबल. जो लोग भी उधर रोड से जाने का सोच रहे हैं ना, मनाली टू लेह और लेह टू मनाली, मत जाओ भाई. मतलब इट इज़ स्कैरी लाइक एनीथिंग. मतलब जितना रोड है ना, उतनी हमारी बस है. तो अगर बस वाले ने थोड़ा भी इधर किया ना, तो हम जा रहे हैं रिवर में. हम आपको किधर मिलेंगे पता नहीं. दिस इज़ द ओनली थिंग. बट उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई, और वो पूरा रोड इज़ पूरा माउंटेन्स. उधर ना कोई, मतलब कुछ भी नहीं है, ग्रास भी नहीं है उधर, सिर्फ माउंटेन, सिर्फ पत्थर है. वी मैनेज्ड, वी रीच्ड मनाली. अब मनाली में 1 रात का हमारा स्टे था. अब वो स्टे में भी हम लोग इंक्लूडेड नहीं थे, बिकॉज हम तो कस्टमाइज वाले हैं, तो हमको उधर हमारा पैसा दे के 1 रूम खरीदना पड़ा. फिर हम उधर रहे. अब हम लोग निकल पड़े हैं मनाली से दिल्ली के लिए, एंड वी गेट अ न्यूज़. हमने तब तक फ़्लाइट्स बुक कर दी. हम लोग जा रहे हैं, हमने फ़्लाइट्स बुक कर दी, एंड फ़्लाइट्स बुकिंग के बाद में वी गेट अ न्यूज़ कि सीज़ फायर हो गया है. अब हम इतने खुश, वाह सीज़ फायर हो गया, अब हम शांति से घर पे तो पहुंच जाए. अगेन वी गेट अ न्यूज़, अगेन वॉर हैज़ स्टार्टेड. फिर से एस्केलेट हो गई सिचुएशंस, एंड दिस टाइम दे हैव अटैक्ड दिल्ली एयरपोर्ट, जहाँ पे हमको पूरी 1 रात रहना था, क्योंकि हम लोग वहाँ पर कुछ रात के 8 बजे पहुँचने वाले थे, और हमारी फ़्लाइट थी सुबह. सो वी हैड टू लिटरली स्टे ओवर देयर फॉर होल नाइट. और अगर नाइट में उधर भी हल्ला वल्ला हो गया, उधर भी अगर उन्होंने हमला कर दिया, सो अगेन आवर होल फैमिली इज गॉन. सो यू सी हम लोग कितने बार बच गए हैं इसमें से. अब इधर से भी हम भगवान का नाम ले लेके हम लोग उधर रात भर रहे.
हम उसमें भी वी वर चेकिंग क्या सिचुएशंस है, क्या है, वी वर टॉकिंग टू आवर फैमिली मेम्बर्स एंड स्टफ. एंड देन थर्ड डे, मतलब दिल्ली पे हम आज रुके हैं. हाँ, हम आज रात को दिल्ली 8 बजे पहुँचे. हमारा सुबह का फ्लाइट है. एंड देन वी रीच पुणे सुबह. I don't remember the exact time and stuff. But we were like, finally हम घर पहुँच गए. While traveling also, we faced so many difficulties. हमारे रोड के बीच में बड़ा सा, मतलब सबसे जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा पत्थर था. ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही एडवेंचरस था. बट विल नेवर रिग्रेट गोइंग टू लद्दाख बिकॉज इट इज़ सो प्रिटी. एंड देन पहुँचने के बाद में फिर हमको इधर के इधर में से जेट लैग हो गया था. ऑब्वियसली बिकॉज हम पूरी रात नहीं सोए थे. एयरपोर्ट पे भी नींद नहीं आ रही थी किसी को भी बिकॉज एवरीवन वाज टेंस्ड. फिर हम पहुँचे तो घर पे आके हम बहुत आराम से सोए. बट ओके, आई मीन इट वाज गुड एक्सपीरियंस आई वुड से. मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी आई रिग्रेट गोइंग टू लद्दाख और एनीथिंग लाइक दैट. आई विल नेवर ever in my life say I regret going to Ladakh because Ladakh is one of a kind. Well, मैंने बना तो लिया है ट्यूलिप पर्पल कलर का. और मेरी स्टोरी भी यहीं ख़त्म हो जाती है. तो ये मैंने फ्लावर बना लिया है. मुझे इसको बस चिपकाना है एंड इट्स डन. So yeah, I hope you guys like the video and I hope you guys like this specific स्टोरी टाइम जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही करीब होगा फॉर द एंटायर लाइफ. एंड यू डेफिनेटली ऐड पिक्चर्स ऑफ दिस वंस आई एक्चुअली कंप्लीट इट. If you guys like this such kind of content, please don't forget to like, share, subscribe and also follow me on Instagram, and this is my Instagram ID. Bye bye.